हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। अगर आपने इससे पहले 4.1 की मेरी एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के जाने वाले सारे सवालों का हम इसमें डिस्कशन करेंगे इस वाली क्लास में। चलो करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं इनके रूट्स फाइंड करने हैं। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट्स निकालते हैं। सही है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो फैक्टर मेथड से ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के दो टाइप होते हैं हमारे, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। एक होता है हमारा टाइप फर्स्ट और एक होता है टाइप सेकंड। अब ये क्या है भाई, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड? टाइप फर्स्ट में वे सारे सवाल आते हैं, जैसे मान लो ये वाला सवाल है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब कि ये ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो हमारे टाइप फर्स्ट में आएंगे, उन्हें हम टाइप फर्स्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सही है ना। अब टाइप फर्स्ट का मतलब कि पहचान क्या है? पहचान ये होती है कि इसमें x² के बराबर में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता। मतलब कि x² के बराबर में क्या होता है? 1 कोफिशिएंट होता है। तो इसको हम ऐसे सवालों को हम टाइप फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। सही है ना। और टाइप सेकंड में जैसे मान लो ये सवाल है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ उसमें। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या खासियत है? देखो इसमें x² के बराबर में ना 2 है, तो इसको अलग तरीके से करते हैं, तो ये हमारे टाइप सेकंड में आएंगे। तो आपको पहले हम टाइप फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का ही है ना। तो टाइप फर्स्ट के बारे में देखते हैं। देखो पहले अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। इसके फैक्टर कैसे करते हैं? पहले हमने देखा भाई इसके बराबर में कोई भी चीज नहीं है, 1 है इसके बराबर में कोफिशिएंट। तो हमने देखा भाई ये क्वेश्चन तो टाइप फर्स्ट का है। अब टाइप फर्स्ट को कैसे मतलब कि ट्रीट करते हैं? तो देखो जो यहाँ लिखा होता है ना कांस्टेंट वैल्यू, इसके फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ साइड में फैक्टर कर लेते हैं हम। जैसे 10 के फैक्टर कर रहे हैं भाई, 2 बार में चले जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 1। सही है। अब इन दोनों नंबरों को हमें ऐसे मतलब कि हमें ऐसे समायोजित करना है कि भाई वो प्लस या माइनस करके तो 3 आना चाहिए और उन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए हमारा। तो अगर हम देखें तो 5 और 2, अगर 5 में से मैं 2 माइनस कर देता हूं तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। वो सॉरी 3 आएगा। और इन दोनों की इंटू कर देते हैं तब आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। तो संख्या मिल गई ना। तो पहले टाइप के जो सवाल होते हैं ना उसका मतलब ये होता है जो बीच वाली संख्या जो होती है ना वो तो हमारी प्लस या माइनस करके आनी चाहिए, लेकिन जो लास्ट वाली जो संख्या होती है मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमारी उन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। सही है ना। तो देखो यहाँ x² माइनस का इस 3 को हमें रिप्लेस करना है दो ऐसे नंबर में जो प्लस माइनस करके तो 3 आना चाहिए और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? ये रे 5 और 2। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 3 आता है और इन दोनों की इंटू करते हैं तो 10 आता है। सही है ना। तो यहाँ रख दो, देखो इसे रिप्लेस कर दो। इसको रिप्लेस ऐसे कर सकते हैं 5 माइनस 2, क्योंकि अगर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना वापस। और 5 दूनी कितने होते हैं? 10। तो हमारा मिल गया ये। और फिर ये x ऐसे का ऐसे और माइनस का 10 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब देखो x², अब ये ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है और ये ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में x भी है, तो इस x की इंटू भी होगी इसके साथ और माइनस की इंटू भी एक साथ होगी। तो जब भी किसी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन लगा होता है ना तो वो उसके अंदर के सारे साइनों को चेंज कर देता है। चेंज कैसे करता है? देखो ये प्लस का है 5, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा और 5 की x में हो जाएगी तो 5x। सही है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, है ना। फिर माइनस का 10 ऐसे का ऐसी और इक्वल टू में 0। अब यहां से क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा।
सही है ना। अब पेयर बनाने का फायदा क्या होता है, देखो इसमें कुछ कॉमन ढूंढेंगे और इसमें कुछ कॉमन ढूंढेंगे। क्या कॉमन ढूंढेंगे, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, है ना। कॉमन उसे कहते हैं, कॉमन मतलब सेम जैसा, मतलब कि जो उसमें हो और वो ही उसमें हो। तो देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x तो कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 1x तो कम से कम दोनों में है ही। तो मैंने क्या करा, 1x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1x तो बचेगा ही, माइनस अब ये वाला x भी हमने कॉमन ही दे रखा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली 5 बचेगा यहाँ। सही है, तो ये आ गया हमारा। अब इस वाले पेयर में देखते हैं, इस वाले पेयर में क्या कॉमन आ रहा है। तो इस वाले पेयर में अगर हम देखें तो देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है। अब 2 यहाँ कैसे है, देखो 10 को हम ऐसे भी तो ले सकते हैं 2 इंटू में 5, तो मतलब कि 2 इसमें भी है ना, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो प्लस तो हमारा ऐसे ही है, ये प्लस का 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो इससे क्या होगा, देखो ये यहाँ क्या बचेगा, खाली x बचेगा, माइनस ऐसे का ऐसे। अब यहाँ क्या बचेगा, जो भी हम कॉमन लेते हैं ना उससे डिवाइड कर देते हैं उस संख्या को। तो देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। अब इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट फाइंड करते हैं ना, तो उसकी एक खासियत होती है कि जो हम ऐसा सॉल्व करते हुए आते हैं ना, तो 2 ब्रैकेट जो हैं एकदम सेम बन जाते हैं एकदम। अगर हमारे मान लो 2 ब्रैकेट बिल्कुल सेम नहीं आ रहे, तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है। यहाँ से पता चल जाता है हमारा सवाल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो देखो x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए ना। तो देखो एक उतार लो इसमें से, x माइनस 5 है ना। अब 1x इधर है, अब प्लस बीच में और फिर 2x प्लस 2, तो ये रहा हमारा, है ना, हमारे ये हो गए। अब यहाँ क्या करना है, देखो एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है ना। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो x माइनस 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0। फिर x ये माइनस का 5 है, उधर गया तो प्लस का 5, तो एक रूट्स तो ये आ गया हमारा, एक रूट तो हमारा ये आ गया कि x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब दूसरा निकालते हैं यहाँ से, तो इस वाले ब्रैकेट को x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लो, सही है ना। अब ये प्लस का 2 है, उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो दूसरा रूट हमारा ये आ गया। बस रूट्स ही फाइंड करने थे हमें, और हमने रूट फाइंड कर दिए। और जो ये हमने मेथड यूज करा है ना, इस मेथड को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सही है ना। इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड के 2 टाइप होते हैं, मैंने शुरू में बताया था तुम्हें। ये फर्स्ट टाइप का सवाल था। ये फर्स्ट टाइप का सवाल क्यों था, क्योंकि इसके आगे इसके मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, वो क्या है, 1 है। जिसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है उसमें हम ऐसे सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सही है ना। समझ में आ गया। देखो क्या करते हैं हम, खासियत क्या होती है इसकी, जो बीच वाली जो संख्या होती है ना वो प्लस या माइनस करके आनी चाहिए, और जो लास्ट वाली संख्या मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमारी उन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, सही है ना। तो हमने देखा ऐसी कोई 2 संख्या सोचो जो प्लस या माइनस करके तो 3 आए और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आए, 10 आए। अगर मान लो आप पे नहीं सोचा जा रहा तो उसके पहले क्या कर लो, फैक्टर करके देख लो ऐसे करके, तो वहां से तुम्हें संख्या मिल जाएंगी, उनको बस एडजस्ट करना है बस सही से, सही है ना। अब इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, फिर x और -1 की इंटू कर दी दोनों तरफ, फिर मैंने क्या करा, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया। इस वाले पेयर में से x कॉमन आया तो ये बचा, इस वाले पेयर में से 2 कॉमन आया तो ये बचा हमारा। फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो उनमें से एक उतार लिया, फिर ये वाला x उतार लिया और फिर प्लस का 2 उतार लिया ऐसे करके, और फिर उधर क्या बचा, 0। पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दिया, फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से हमारा ये सवाल पूरा हो गया है ना। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पर। देखिए फर्स्ट का जो सेकंड सवाल है ना हमारा, 1 मिनट, ये रहा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 2x² प्लस का x और माइनस का 6 इक्वल टू में 0। मैंने बताया था अभी कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से टाइप वो सॉल्व करते हैं ना, तो वो 2 टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप ये होता है, जैसे मान लो अभी पिछला क्वेश्चन करा था हमने, x²
माइनस का 3x और माइनस का 10 इक्वल टू में 0, ये क्वेश्चन था, है ना। यहाँ तो और कोई क्वेश्चन ले लो चलो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट टाइप का सवाल है। फर्स्ट टाइप का सवाल क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बराबर वाला जो कोफिशिएंट है ना वो क्या है? 1 है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखें हम तो एक्स स्क्वायर के बराबर में कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप में कैसे सॉल्व करते हैं? देखो उसको तो हमने सिंपल सॉल्व कर दिया था कि भाई बीच वाली जो संख्या है वो प्लस माइनस करके आनी चाहिए और जो लास्ट वाली संख्या है वो हमारी इंटू करके आनी चाहिए। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अभी ये सही नहीं है, इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 कैसे बनाते हैं? देखो इसकी इंटू कर देते हैं यहाँ, है ना। तो देखो लिखना नहीं है, लेकिन अगर 2 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। अब ये सोचिए अपने दिमाग में कि यहाँ 6 नहीं है, यहाँ क्या है? 12 है। लेकिन लिखना नहीं है, रहेगा तो 6 ही, लेकिन अपने माइंड में हमें सोच लेना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है। तो आप देखो प्लस या माइनस करके तो आप हमारी बीच वाली संख्या क्या है? कुछ भी नहीं लिख रहा ना यहाँ, तो वहाँ होता है 1, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ होता है 1। तो देखो ये वाली जो नंबर है वो हमारा प्लस या माइनस करके आना चाहिए और ये वाला जो नंबर है वो हमारा किस में आना चाहिए? इंटू करके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई थी 6 में, तो क्या हो गया? ये 12। इसे लिखेंगे नहीं, ओरिजिनल वैल्यू तो यही है, लेकिन जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है ना वो हमारी ये है 12, मतलब कि मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए हमारा। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई? अगर मैं देखो 4 - 3 कर दूं, देखिए एक बार 4 - 3 कर दूं तो 4 में से 3 गए, क्या बचेगा? 1। और इन्हीं दोनों की अगर हम इंटू करवा दें तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा ना। तो मिल गई हमें 2 संख्या। देखो यही तो था भाई, बीच वाली संख्या हमारी प्लस या माइनस करके आनी चाहिए और ये वाली संख्या हमारी मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए। तो देखो 4 में से 3 माइनस करा 1 आया, तो 1 ये रहा। और देखो 4 × 3 करा तो कितना आया? 12 आया, तो 12 हमारा ये रहा। सही है ना। तो देखो रखो यहाँ, तो 2x² हमारा ऐसी है प्लस इस 1 को ही तो रिप्लेस करते हैं, जो x के बराबर वाला जो कोफिशिएंट होता है ना उसको ही तो हम रिप्लेस करते हैं संख्या में। सही है ना। तो यहाँ कर देंगे कितना? 4 - 3। 4 - 3 में से वो 4 में से 3 गए, 1 ही बचेगा ना, तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने। x हमारा ऐसे का ऐसे ही है, -6 = 0। अब देखो 2x² प्लस का 4 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। सही है। और ये -6 ऐसे का ऐसी है। अब दोबारा से फर्स्ट टाइप वाले की तरह क्या पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। सही है ना। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है हमारा। जितना भी कॉमन आ रहा है सारा कॉमन ले लेते हैं, ये नहीं एक आध चीज। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया। अब मैंने देखा x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एक x भी कॉमन आ गया। तो मतलब लगभग क्या आ गया हमारा? 2x कॉमन आ गया, है ना। तो देखो 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? देखो ये 2 था, 2 भी कॉमन ले लिया। एक x था तो एक x कॉमन ले लिया, लेकिन एक x तो बचा ना, तो यहाँ एक x बचेगा प्लस मैंने क्या बताई थी भाई, यहाँ से 2 कॉमन ले रखा है तो 2 से डिवाइड कर दो, इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा। और एक x कॉमन ले रखा है, वही वाला x हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, खाली क्या बचा? 2 बचा है सर। सही है ना। अब देखो ये वाला पेयर है, अगर किसी भी पेयर के आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा हमें। और अगर हम किसी भी ब्रैकेट से या किसी भी पेयर से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर के जो साइन है ना वो सारे चेंज हो जाते हैं। सही है ना। तो एक तो माइनस कॉमन आएगा इसमें से, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो एक तो माइनस कॉमन आ गया। एक 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है 3। कैसे? क्योंकि 6 को लिख सकते हैं हम 3 × में 2, तो 3 इसमें भी है ना, तो 3 कॉमन ले लो, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ क्या बचेगा? देखो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा ना। मैंने बताया था किसी ब्रैकेट से अगर माइनस का साइन वो कॉमन लेते हैं तो अंदर वो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये 3 भी कॉमन ले रखा है तो यहाँ क्या बचेगा? खाली x बचेगा। ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों? माइनस कॉमन ले रखा है मैंने, तो ये किसका हो जाएगा? ये भी प्लस का हो जाएगा जी। अब ये 3 है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या बचेगा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो क्या बचा? 2 बचा। अब मैंने बताई थी तो मैं देखने के कि भाई सवाल हमारा सही है क्या गलत है। देखो दोनों ब्रैकेट जो है बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है ना। अब देखो x + 2 मतलब कि दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट उतार लिया, फिर ये वाली संख्या
तो 2x फिर बीच वाली -3 इक्वल टू में 0। अब इस वाले ब्रैकेट को मतलब पहले वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख देते हैं, फिर ये प्लस का 2 है तो उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक रूट तो ये आ गया हमारा, सही है। दूसरा रूट क्या आएगा, 2x - 3 इक्वल टू में 0, इसको बराबर रख लिया। अब देखो 2x हमारा ऐसे का ऐसी है, ये माइनस का 3 है, उधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, सही है। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, दोनों पेयर निकल गए हमारे। तो ये सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन था। सेकंड टाइप की पहचान क्या होती है, देखो सेकंड टाइप की पहचान ये होती है कि उसके बराबर में कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है, लेकिन फर्स्ट टाइप में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट टाइप में ऐसा होता है जैसे मान लो x² + का 7x + का 12 इक्वल टू में 0। इसकी खासियत क्या है कि x से बराबर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा सेकंड टाइप का है। सेकंड टाइप में कोई भी नंबर लिखा होता है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी लिखा हो सकता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भी कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसी का ही थर्ड पार्ट, √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इक्वल टू में 0। अब देखो पहले ये बताओ, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन है? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि x² के बराबर में कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है। मैंने बताया था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें x² के बराबर में कुछ भी लिखा नहीं होता, तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने बताया कि पहले इसकी इंटू कर देंगे इस लास्ट वाले में, ऐसी तो बताया था। तो देखो 5 हमारा ऐसे का ऐसी है, √2 भी ऐसे का ऐसी है ना। इसकी मल्टीप्लाई और होनी है इसके साथ, तो √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, सही है। तो देखो 5 हमारा ऐसी है, √2 की √2 में करते हैं तो 2 आता है। क्यों? जब भी √2 सेम रूट वालों की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। जैसे मान लो √3 की इंटू अगर हम √3 से कर रहे हैं ना तो आंसर 3 आएगा, सही है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा आंसर 2 आएगा। अब 5 दूनी कितने हो गए 10, तो यहाँ ये समझ लियो कि भाई 5√2 नहीं है, यहाँ क्या है 10 है। वैसे देखा जाए तो है तो सही में 5√2 ही, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर क्या बन गया वो नंबर 10 बन गया। मतलब कि हमारी जो प्लस या माइनस करके आना चाहिए वो तो 7 आना चाहिए हमारा, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब ये जो मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है ना वो ये नहीं रहा, वो क्या बन गया 10 बन गया, है ना। तो 10 आना चाहिए वो। तो हमारे ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसे हम यहाँ प्लस या माइनस करें तो 7 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो देखो एक तो 5 हो गया और एक 2। क्यों? इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आंसर कितना आएगा 7, और इन्हीं दोनों नंबरों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा 10। तो मिल गए ना दोनों नंबर। तो इस 7 को किस में रिप्लेस कर देंगे हम 5 + 2 में, सही है। तो देखो √2x² हमारा ऐसी है, प्लस 7 को रिप्लेस कर दिया हमने 5 + √2 में, और x हमारा ऐसे का ऐसी प्लस 5√2 ऐसे का ऐसी। मैंने बताया था ना ओरिजिनल वैल्यू तो यही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके अपने दिमाग में ये सोच लेना कि यहाँ 10 है। जो हम मल्टीप्लाई करके सोचते हैं ना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, तो वो हमारी अब 5√2 संख्या ना रह करना वो हमारी 10 बन गई है ना। बस खाली दिमाग में सोचना बस ये बात। अब देखो √2x² ऐसी हमारा, प्लस 5 की x में होगी तो 5x, प्लस का 2 की x में होगी तो 2x, और प्लस का 5√2 इक्वल टू में 0, सही है। अब दोबारा से पेयर बना लेंगे तो एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, सही है ना। इस वाले पेयर में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो √2 इसमें है लेकिन √2 इसमें नहीं है, लेकिन x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन आ रहा है खाली बस। तो x कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ क्या बचेगा, देखो √2, यहाँ 2x थे, एक x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक x तो बचा ना, प्लस ये वाला x हमने कॉमन ले रखा तो यहाँ क्या बचेगा खाली 5, तो 5 बचा दिया। अब देखो अब मेन पॉइंट है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से। ये बहुत अंदर की बात है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो अगर हम देखें ना तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखें तो सही से। लेकिन अगर हम इसे लिखें तो 2 को हम इस वाले 2 को ना ऐसे लिख सकते हैं, क्या √2 × में √2 लिख सकते हैं ना। अभी बताया था मैंने, अगर सेम रूट
वाले रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नंबर आता है, मतलब कि अंडर रूट हट जाता है उसमें से। तो ऐसे देखो यहाँ समझ लो, यहाँ क्या है, √2 इंटू में √2 है यहाँ, तो देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, फिर तो कॉमन आ गया, तो ले लो कॉमन। तो प्लस का √2 कॉमन ले लिया। यहाँ कितने √2 हैं, यहाँ है 2 √2, तो एक √2 मैं कॉमन ले चुका हूँ, एक √2 तो बचा ना, तो एक √2 बचेगा, है ना, और ये वाला x भी बचा, तो ये वाला x भी बचा, प्लस ये वाला √2 तो पहले ही बाहर ले रखा है हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा यहाँ। सही है, तो देखो अब आ गए, अब मैंने बताई थी अगर क्वेश्चन सही जा रहा है तो हमारे दोनों ब्रैकेट जो है बिल्कुल सेम बनेंगे, तो सेम बन गए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो उतार लो इसे, √2x + 5 और ये वाली संख्या फिर बीच वाली संख्या, तो दोनों ब्रैकेट बन गए हमारे। पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लो, तो √2x + 5 = में 0, और √2x हमारा ऐसी है, ये प्लस का 5 है, उधर गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5, और x = √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/√2, है ना। और देखो ये x + √2 = में 0, ये प्लस का √2 है, उधर गया तो माइनस का √2। वैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ भी सही है, लेकिन कभी ना हम √2 को रूट वाली वैल्यू को ना अपॉन में नहीं छोड़ते, तो हमें क्या, ये अपॉन वाली वैल्यू हटानी है, तो देखो √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो और √2 से ही डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का 5√2, और मैंने बताई थी √2 की √2 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2, तो ये आंसर भी सही है। वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, वैसे ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, ही छोड़ दो, बस रूट से निकाल रहे हैं ना खाली हम बस। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया, ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था, हमने इसको ऐसे कर लिया भाई, हमने देखा ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू ये आ गई, है ना। अब मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए हमारा, तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये वाला नंबर आ गया, फिर इसको हमने रिप्लेस कर दिया 5 + 2 में, फिर कैलकुलेशन करिए बस, और कुछ नहीं करना। तो ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, सही है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने फोर्थ पार्ट पर, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, वो है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 = में 0, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पहले बनाना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है ax² + bx + c = में 0, मतलब कि कोई भी जो वैल्यू है ना वो डिवाइड में नहीं होती हमारी, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ ये चीज़ डिवाइड में है, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है हमारी क्या है, डिवाइड में है, तो इसको सबसे पहले हमें सही से करना पड़ेगा। तो एक एक करके पहले एलसीएम ले लेते हैं, देखो इसके नीचे 1 करके पहले एलसीएम ले लेते हैं इसमें। तो देखो 2x² माइनस ऐसी है, 8 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, है ना, और 8 की x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, और प्लस का 1 = में 0, सही है। अब देखो इसके नीचे 1 करके फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एलसीएम वाली कंडीशन बननी है ना। तो देखो 8 × 1 = 8, इसकी इसमें करेंगे 8 × 2 = 16, और फिर x² हो जाएगा ऐसे, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर 8x और फिर प्लस का 1 = में 0। अब देखो ये जो पूरा ब्रैकेट है एक, है ना, तो ये भी ब्रैकेट रहेगा ऐसे करके, है ना, माइनस का, फिर = में 0। अब देखो ये वाला जो 8 है ना, इधर से रहेगा तो हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इधर है मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर किस में पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो 0 से 8 की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये क्वेश्चन, सही है ना। तो देखो इधर, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 = में 0, सही है। अब देखो, अब हमारा देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बन चुकी है हमारी। तो इसमें क्या करते हैं, सेकंड टाइप में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट वाले में, है ना, सही है। फिर 16 की 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो मतलब कि मल्टीप्लाई करके हमारा 16 आना चाहिए,
और प्लस करके या माइनस करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या सोचो जो प्लस या माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए, 16 आए। तो देखो दो संख्या मिल गई हमें 4 + 4। कैसे, अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, 8 आएगा, और इन्हीं दोनों नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 16 आएगा। सही है ना। सही है, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ। देखो अब 16x² माइनस का 8 की जगह कितना लिख सकते हैं हम, 4 + 4। सही है, और x + 1 = में 0। यहाँ भी कुछ नहीं है ये ब्रैकेट। फिर ये देखो 16x² ऐसी है। अब देखो इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है और x मल्टीप्लाई में है, तो माइनस की भी इंटू होगी और x की भी इंटू होगी इसके अंदर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, x की इंटू होगी तो 4x हो गया। फिर ये प्लस का है तो माइनस की इंटू हो क्या हो जाएगा, माइनस का, और 4 की x में करेंगे तो 4x, और प्लस का 1 = में 0। सही है। अब देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक x तो इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एक तो हमारा x कॉमन आ रहा है इसमें से, और क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 इसमें भी, 4 इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, देखो है इसमें, क्यों, क्योंकि 16 को हम ले सकते हैं 4 × में 4, तो 4 इसमें भी है। तो हम क्या ले रहे हैं, एक तो 4 कॉमन ले लिया हमने और एक x कॉमन ले लिया हमने। सही है। तो देखो यहाँ 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1x। अगर हम नंबर की बात करें तो 4 को हमने कॉमन ले रखा, तो इससे डिवाइड करके देख लो तो क्या बचेगा, 4 बचेगा डिवाइड करके, माइनस ये पूरा टोटल 4x जो है वो हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता है, 1। अब देखो इस पेयर के आगे जो है वो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। जैसे हम किसी पेयर के आगे से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस की चीज़ है तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये प्लस का 1 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। = में क्या बचा, 0 हमारा। सही है। अब देखो एक ब्रैकेट ये रहा हमारा, एक ब्रैकेट ये रहा, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इनमें से एक उतार लिया, एक 4x - 1, फिर ये वाली संख्या 4x, और फिर बीच वाली। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या, -1 है खाली, तो -1, और = में 0। पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लेते हैं, 4x - 1 को 0 के बराबर रख लिया, तो देखो 4x, ये माइनस का 1 है, उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। अब x = कितना आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/4 आ गया। तो एक रूट तो हमारा ये आ गया। अब दूसरा रूट कहाँ से निकलेगा, इस वाले ब्रैकेट से। तो अब इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं, तो 4x - 1 0 के बराबर रख लिया, तो देखो 4x, ये -1 है, उधर गया तो प्लस का 1, और फिर ये x, वो 4 जो है मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये दोनों रूट्स आ गए हमारे। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो इसमें हमने क्या करा था, पहले हमने देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, तो पहले एलसीएम लेके पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया यहाँ तक। फिर हमने देखा ये जो है हमारा सवाल जो है वो सेकंड टाइप का बन गया। तो सेकंड टाइप में क्या करते थे, लास्ट वाले, वो पहले वाले की मल्टीप्लाई होती थी लास्ट वाले में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो वो वाली जो संख्या है वो मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए, और ये जो बीच वाली संख्या है वो प्लस या माइनस करके आनी चाहिए, है ना। फिर हमने यहाँ रखा, कैलकुलेशन करी और आंसर आ गया, है ना। तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 = में 0। सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमने देखा भाई ये तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसकी इंटू हो जाएगी इसमें लास्ट वाले में। सही है। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा कितना, 100, और ये वाला जो है हमारा मल्टीप्लाई वो प्लस या माइनस करके आना चाहिए ना। तो ऐसी कोई दो संख्या सोचो जो प्लस या माइनस कर कितना है, 20 आए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर कितना आए, 100 आए। तो देखो ऐसी दो संख्या हैं 10 और 10, क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और इन्हीं दोनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा मेरा, है ना। तो दो संख्या मिल गई हमें, कौन कौन सी, 10 + 10 वाली। तो देखो 100x² ऐसी है हमारा, ये माइनस ऐसी है। इस 20 को जो है हमने रिप्लेस कर दिया किसमें, 10 +
10 में, सही है। x हमारा ऐसी है प्लस का 1 इक्वल टू में 0, सही है। अब देखो 100x² माइनस की इंटू कर दो अंदर, है ना, तो माइनस की इंटू हो जाएगी, ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 10x। एक मिनट, चलो अब देखो ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 10 की x में करी तो 10x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया, सही है ना। तो इस वाले पेयर में देखा हमने क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, एक तो हमारा x कॉमन आ रहा है। अब देखो 10 इसमें भी है, क्या 10 इसमें है, तो देखो इसमें 100 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू में 10, मतलब कि 10 है इसमें भी। तो एक तो 10 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ 2x थे, एक x हमने कॉमन ले रखा, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा। अगर हम नंबर की बात करें तो अगर इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 10, तो एक 10 बचा यहाँ। माइनस ऐसे का ऐसी है, ये पूरा 10x जो है वो हमने कॉमन ले रखा है यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ। अब हमने देखा इस वाले पेयर के आगे क्या लगा हुआ, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन जैसे भी हम कॉमन लेना पड़ेगा हमें, है ना। और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन कुछ नहीं आ रहा, देखो इसमें x है तो इसमें x नहीं, इसमें 10 है तो इसमें 10 नहीं, सही है ना। तो देखो ये माइनस हमने यहाँ ले लिया। अब देखो अगर किसी भी पेयर के आगे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो गया, 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम बन गई है तो एक उतार लो, 10x माइनस 1। अब पहले ये वाली संख्या मतलब कि 10x, फिर बीच वाली संख्या, अब यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो यहाँ 1, तो 10x कितना हो गया, 1। अब एक रूट यहाँ से निकलेगा, पहले 10x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लो, तो 10x माइनस का 1 है, उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/10 आ गया। एक तो एक रूट तो आ गया हमारा 1/10। एक रूट यहाँ से आएगा, देखो 10x माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब 10x ऐसी है, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, x की वैल्यू ये 10 है, ये मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/10 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है ना। तो फर्स्ट के मैं सारे पार्ट मैंने करवा चुका हूँ मैं इसमें। अगले जो जितने भी सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें अगली वीडियो आएगी, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।